वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। मईशत की सूरत हाल पर कुछ बात हो रही है। हुमायूं अख्तर खान साहब साबिक वफाकी वज़ीर हमें ज्वाइन कर चुके हैं। बहुत शुक्रिया हुमायूं अख्तर खान साहब, आपको प्रोग्राम में वार्मली वेलकम कहेंगे। हुमायूं अख्तर खान साहब, अब जो सूरत हाल दिखाई दे रही है मईशत की, क्योंकि एक जानिब तो बयानात हैं, मैं अपने इंट्रो में भी ये बात कह चुका हूँ कि एक जानिब तो बयानात हैं कि जी मईशत की सिमत दुरुस्त है, मईशत बेहतर हो रही है, हमारे ज़र मुबादला के ज़खायर जो हैं वो 20 अरब डॉलर तक पहुँच गए। लेकिन दूसरी जानिब इस किस्म के फ़ैसले के 7 लाख मेट्रिक टन चीनी जो है वो एक्सपोर्ट की गई, फिर 5 लाख जो है वो इम्पोर्ट की जा रही है। ऐसे फ़ैसले तो माजी में भी देखने में आए हैं। इस सूरत हाल के अंदर मईशत की बेहतरी के दावे कैसे किए जा सकते हैं? जी देखिए, पिछले चंद सालों में डेफिनेटली बेहतरी तो आई है। एक तो आपकी महंगाई कम हुई है, सीपीआई सिग्निफिकेंटली कम हुआ है, आपकी रेमिटेंसेस आई थिंक रिकॉर्ड रेमिटेंसेस आई हैं, आपका रुपया जो है वो स्टेबल रहा है। और मैं महसूस करता हूं कि बिजनेस कॉन्फिडेंस कुछ रिवाइव हो रहा है। जो पाकिस्तान का इंडस्ट्रियलिस्ट सरमायाकार है वो अब इर्द गिर्द देख रहा है कि वो कहाँ इन्वेस्टमेंट करे। एक चीज जो हमें बहुत तवज्जो देनी चाहिए, और मेरा ख्याल है कि बजट में तो आपने सुना कि जहां तक इंडस्ट्रीज का ताल्लुक है तो टैरिफ रैशनलाइजेशन हुई है, जो बहुत अहम स्टेप होता है, वो तो बजट में अनाउंस हुई है। प्राइम मिनिस्टर की अब बहुत तवज्जो है कि पाकिस्तान में इंडस्ट्री को रिवाइव किया जाए, क्योंकि आपने सुना होगा कि बहुत सी इंडस्ट्री पाकिस्तान में बंद पड़ी है। अब जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा जिधर से रेवेन्यू जनरेट होता है वो इंडस्ट्री है। 70-75% एफपीआर का रेवेन्यू इंडस्ट्री से आता है। तो अगर आप इंडस्ट्री रिवाइव करेंगे तो एक बहुत इसमें आप में बेहतरी आएगी, रेवेन्यू में, जॉब्स में, और जो आपका ग्रोथ है वो बेहतर होगी। दूसरा मेरी नजर में बहुत अहम चीज है, बुनियादी तौर पे मैं हुकूमती पॉलिसी से मुतफिक हूं कि हमें क्रॉप्स की कीमतें मुकर्रर नहीं करनी चाहिए, लेकिन मैं इसमें ऐड ये करूंगा कि हमें जो अपस्ट्रीम सब्सिडीज होती हैं, मसलन खाद बनाने वालों को, वो खत्म करनी चाहिए और सब्सिडी किसान को डायरेक्ट देनी चाहिए। पिछले 2 फसलों से पाकिस्तान के किसान का बहुत बुरा हाल है, और हम डायरेक्ट किसान के हाथ में सब्सिडी पहुंचाए तो इससे हमारी एग्रीकल्चर ग्रोथ बेहतर होगी। मेरी नजर में ये 2 बड़े ऑब्जेक्टिव्स हैं जो मैं गौर से देखना चाहूंगा इस साल इसमें क्या पेशरफ्त होती है। अच्छा हुमायूं अख्तर खान साहब, अगर इस सूरत हाल को देख लिया जाए कि ठीक है कुछ मामलात हैं, रेमिटेंसेस भी आ रहे हैं, सब चीज़ें मौजूद हैं, लेकिन वज़ीर तवानाई का स्टेटमेंट भी इस हवाले से आ रहा है कि बड़ी सनतें और फर्नेस ऑयल जो हैं प्लांट्स वो बिजली चोरी में मुलव्वस हैं। वहीं सियालकोट चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने कह दिया है कि हम सारी सनतें बंद करके चाबियाँ हुकूमत के हवाले कर देंगे। इस तरह के इक़दाम तो एक कमज़ोर मईशत के दौरान ही सामने आते हैं। दूसरी जानिब अगर इस तमाम तर सूरत हाल के असरात आम आदमी पर देखें तो मस्बत असरात दिखाई नहीं दे रहे, लोग तो काफ़ी हद तक परेशान हैं। देखिए, बिजली चोरी हमारे माशरे में हर तरह के लोग होते हैं जी, अच्छे भी और इतने अच्छे नहीं भी। और बिजली के जो सार्फिन हैं वो कुछ चोरी भी जरूर करते होंगे, और इसमें एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स बहुत बड़ा मसला है कि हमारी डिस्कोर्स का, कि बिजली चोरी को कैसे कम किया जाए। इसमें खैतर खौफ कामयाबी अभी नहीं हो सके। इंडस्ट्री बहुत कम चोरी करती है जी, क्योंकि इंडस्ट्री की इतनी बड़ी इस्तेमाल हो रहा होता है, जो रेगुलेटेड इंडस्ट्री है वो, उसमें चोरी करना बहुत मुश्किल होता है। क्योंकि मैं इस मुल्क के तकरीबन हर इंडस्ट्रियलिस्ट को मैं बड़ी अच्छी तरह जानता हूं। दूसरा ये देखिए, इस मुल्क में बेशतर तबका जो है आई थिंक ऑलमोस्ट 70-75% वो तो टैक्स अदा ही नहीं करता, और जो 20-25% अदा करते हैं ज्यादातर इंडस्ट्री, उसमें से यह तनख्वाह तबका है। जो अदा नहीं करते वो उनको ब्लेम कर रहे होते हैं कि आप टैक्स चोरी करते हैं। भाई चलो, और किसी की तो हमारे पास गारंटी नहीं होती, टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन को बेहतर बनाया जाए ताकि चोरी कम की जाए, लेकिन जो टैक्स अदा ही नहीं कर रहे, और ये नहीं कहा जा रहा कि आप गरीब आदमी पे टैक्स लगाएं। पाकिस्तान का टीयर्ड सिस्टम है। पाकिस्तान में वैसे भी अगर आप 1 लाख रुपए महाना कमाते हैं तो आप पे टैक्स ही नहीं लगता, और ऊपर करेंगे तो 1% टैक्स लगेगा, और अगर आप 10 करोड़ महाना कमाते हैं तो आप पे ठीक ठाक टैक्स लगेगा।
ہم تو یہ کہتے ہیں کہ پاکستان میں جو بھی پیسہ کمائے اس میں اپنے خرچے سارے نکال لے، لیکن اگر اس کی ٹیکسیبل انکم جیسے باقی ساری دنیا میں ہوتا ہے وہ ہو تو اس میں ٹیکس ادا کیا جائے۔ معذرت کے ساتھ اس میں بھی کوئی خاطر خواہ پیش رفت ابھی تک میں نے تو 30-35 سال تو مجھے بھی ہو گیا پاکستان میں سیاست کرتے، میں نے یہ نہیں دیکھا۔ آئی تھنک جنرلی جیسے کہ میں نے کہا ایک طبقہ جو بہت افیکٹڈ ہے وہ کسان ہے، اور میں نے آپ کو اس کا ایک حل بتایا، اور دوسرا یوتھ ہے ہماری، اس کا بھی میں نے یوتھ میں سب سے زیادہ نوکری پیدا ہوگی تھی انڈسٹری کے ذریعے، 80% نوکری انڈسٹری دیتی ہے، 20% حکومت دیتی ہے۔ سب سے زیادہ اگر انڈسٹری ریوائیو ہوگی تو نوکریاں پیدا ہوں گی، کوئی یوتھ کا مورال ٹھیک ہوگا، تو بیسکلی صحیح سمت ہے ہماری اکانومی کی، اور اس میں مایوسی کی میرے خیال کو ضرورت ہے۔ ایک بریک کے لیے مجھے کہا جا رہا ہے، بریک کے بعد پروگرام کو یہیں سے کنٹینیو کریں گے۔